अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइफ ऑफ एन इंडियन वुमेन। बिरयानी खाने का बहुत मन था, तो बिरयानी बहुत दिन हो गए थे खाना ना को, तो इसलिए क्या है अब बिरयानी खा लें, बनाएंगे खाएंगे बोल के, तो मैं तेल में कढ़ाई सॉरी कढ़ाई में तेल डालकर बरिस्ता बना चुकी थी। बरिस्ता निकाल दी थी। अब बरिस्ता क्या दिखाऊं, वैसे बातों बातों में मेरा बरिस्ता पूरा जल भी गया था। चलिए, अब उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी मतलब बिरयानी को अदरक लहसुन का पेस्ट डाली थी अराउंड 3 टेबल स्पून। और मैं तेल ज़्यादा गर्म हो गया बोल के मैं जल्दी से अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी थी, बट मुझे भूल गई थी कि क्या बोलते उसको, गरम मसाले डालने का। साबुत गरम मसाला, लौंग हो गया, चकला हो गया, दालचीनी, चक्री का फूल, बिरयानी का फूल, शाहज़ीरा, सब कुछ मैं अब डालते जा रही हूँ। एक एक करके फेंकते जा रही हूँ। देखिए जैसे कढ़ाई में। अब मैं बना रही थी चिकन बिरयानी, तो चिकन बिरयानी के लिए मैं कुकर वगैरह नहीं लेती, मामूल ऐसे ही कढ़ाई में बना देती हूँ। चिकन बिरयानी की जो अखनी रहती, जो ग्रेवी रहती है, ऐसे ही बना देती हूँ। चलिए, यहाँ पर देखिए साबुत गरम मसाले मैं पूरे बोल दी थी, और मैं ढूंढने लगी थी कि काली मिर्ची कहाँ गई घर में, कि काली मिर्ची कहाँ गई। एक मिस्ट्री हो गया मेरे को, ढूंढ ढूंढ के बस हो जा। घर में तो काली मिर्ची बॉटल भर के था, बट काली मिर्ची कहाँ गई मुझे नहीं मालूम हो रहा। उसको ढूंढना है, कहीं गिर गया क्या है, बॉटल कहीं मिसप्लेस हो गया, नहीं मालूम हो रहा। चलो फिर भी ढूंढेंगे इसको। अब तो नहीं मिला, बिरयानी में तो नहीं लगा अभी काली मिर्ची। बिरयानी में हर बार मैं चिकन बिरयानी बनाती हूँ ना, तो काली मिर्ची डालती हूँ, बट इस बार नहीं डाली। चलो वैसे भी अब यहाँ पर मैं डाल चुकी हूँ क्या, ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, हरी मिर्चियों का पेस्ट। आप सबको पता ही है मेरी अखनी, जो जिसे को भी नहीं मालूम प्लीज़ पीछे के ब्लॉग्स में देखिए मैं बिरयानी कैसे बनाती हूँ। तो हरी मिर्ची का पेस्ट मैं डाली थी अराउंड 2 टेबल स्पून। मैं बना रही थी अराउंड 1 किलो का चिकन, या 75 ग्राम्स का चिकन समझ लिया। अब डाली हूँ मैं टमाटर, 3 टमाटे ज़्यादा है वो भी। अगर आप लोगों को टमाटे कम खाना है, खट्टापन थोड़ा सा कम रखना है, तो थोड़ा सा 2 डाल ले सकते। अब नमक थोड़ा सा डाली हूँ। नमक कई को बोले तो टमाटे गल जा ना बोल के मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ। यहाँ पर देखिए टमाटे गले तक मैं दूसरे काम भी कर लेती रहती हूँ। जब तक आप लोग जाइए, जल्दी से जाओ और फटक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने अपने दोस्तों में शेयर करो। चलिए, यहाँ पर देखिए पानी अदन के लिए मैं रख दी थी, पानी में डाल दी थी पूरे के पूरे साबुत गरम मसाले। चलिए, यहाँ पर मैं डाल दी हूँ फिर से हल्दी। अब सिर्फ टमाटे गलने के वास्ते रखी थी, अब तो डालना है पूरे सूखे मसाले ना, सूखे मसाले डालने के वास्ते। अब नीचे भी लग जा रहा था, तो टमाटे को अच्छे से गलना है। अब क्या, हल्दी डाल दी, और मैं लाल मसाला नहीं डालती इस बिरयानी में। हरी मिर्ची का पेस्ट ही डाली हूँ ना, तो वही काफ़ी है। अब डालती हूँ मैं क्या, धनिया का पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया का पाउडर। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे धनिया का पाउडर। धनिया का पाउडर घर में बना हुआ धनिया का पाउडर, मैं हमेशा बोलती हूँ, गरम मसाला, धनिया का पाउडर, ये चिल्ली फ्लेक्स, सब कुछ मैं घर में बनाती हूँ। चलिए, यहाँ पर देखिए ये है चिकन जो अम्मी निकाल के रखे थे। एक्चुअली क्या है, हम मैं मंगा ली थी अराउंड, एक मुर्गी बोलते हैं ना, एक चिकन, होल चिकन मंगा लिए थे, तो उसमें मैं हाफ ऑफ करके रख दी थी। ज़्यादा हो जाता फिर 2 लोगों को, 2 नहीं 4 लोगों को, सॉरी। यहाँ पर मेरा क्या डिस्ट्रैक्शन हो रहा, सही क्या बोलती है, एडिटिंग के टेम्पो, इसलिए उसका वास्ते मेरे बातें गड़बड़ गड़बड़ आए। चलो, चिकन डाल के अच्छा से भूनने से पहले मैं डाल देती हूँ नमक। नमक अराउंड मैं हाथ डालती हूँ, जितना अखनी को लगता है ना उतना मैं नमक डालती हूँ। यहाँ पर मैं डाली मैं वो अराउंड 1 टेबल स्पून उतना मैं नमक डाली। अब इसको अच्छे से हिलाऊंगी मैं चम्मच डाल के। और देखिए डिस्टर्बेंस होते रहते, इधर डकार लेते रहते, इधर बातें करते रहते। चलिए, अच्छे से इसको मिक्स करना। देखिए अच्छे, नमक भी डाल दी तो अच्छे से मिक्स हो रहा उधर साइड। अब यहाँ पर बारी आती है दही डालने की, तो दही को मैं अच्छे से फेंट चुकी हूँ। बिना फेंटे हुआ दही को मैं कभी भी नहीं डालती। देखिए दही मतलब चिकन में पानी कितना छूट रहा। यहाँ पर देखिए मैं डाल चुकी हूँ दही, अराउंड 3 टेबल स्पून भर के मैं डाली हूँ दही। चलिए, दही डालने के बाद अच्छे से इसको भी हिलाकर, मतलब चम्मच हिलाकर, मिक्स कर कर, अभी क्या बोलते हैं इसको, भून कर,
अब इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे, घूमो रे चिकन के पीस हम पूरे घूमो इसके अंदर बोल के घुमाएंगे। चलिए चिकन के पीस हम पूरे घूम रहे, कुकड़ को नहीं कहते, कहीं को तो इनको बेचारे नाम दिया गया ना, मरने के बाद इनका नाम दिया जाता चिकन बिरयानी बोल के। चलो चिकन का अखनी तो तैयार हो जाती है विद इन 5 to 6 मिनट्स के अंदर। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब देखिए पूरे चिकन के पीसेस सब कुछ अच्छे से इसको गलने देंगे, ढक देंगे अच्छे से इसको। चलिए अब सब जो हैदराबाद में रहते हैं उनको मालूम ही रहता, जो आईटीसी कोहिनूर जो इनऑर्बिट मॉल के पास जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स रहते, कुमारी आंटी बोल के रहते हैं ना, तो यूट्यूब में फेमस चल रहा वो आंटी का कुछ आज क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, उनका कुछ लफड़ा हुआ या कुछ इशू हो गया पर्सनल वजह या कुछ पता नहीं क्या है, बट पुलिस वाले आके पूरा हंगामा कर दिया। आज उनको स्टॉल ही नहीं लगाने दिए, लोग पूरे इकट्ठा हो गए थे, पूरे लोग ऐसा नहीं करना था। बेचारी को हम जैसे यूट्यूबर उसको फेमस कर दिए और लोग पूरे इकट्ठा हो गए, लोग खाने आ गए, पर बेचारी के पूरा क्या बोलते उसका बिज़नेस को लॉस हो जाता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस लोगों से उन वो रिक्वेस्ट की शायद की और पुलिस उसको दे दिए चांस रखने के लिए पूरा स्टॉल्स वगैरह। पप इतना सारा पका के आई थी, अगर वो स्टॉल नहीं रखने देते तो कितना नुकसान हो जाता था उसका। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो तो उसका बिज़नेस है, वो हमेशा करती आ रही है। अराउंड मैं कब से देख रही हूँ उसको, 5-6 सालों से तो मैं यूट्यूब में देख रही हूँ उसका बिज़नेस, बट उससे पहले कब से वो स्टार्ट करी थी क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। लॉकडाउन से पहले से मैं उसका यूट्यूब चैनल देख रही थी, ऐसे लोग जाके देखते। बट क्या बोलते एक 15 to 20 डेज़ में वो इतना फेमस हो गई कि लोग पूरे इकट्ठा हो गए थे, कहाँ कहाँ से आकर उसके पास जाके खा रहे थे। हम लोग भी समझ रहे थे एक दिन जाके खाएंगे, बहुत अच्छा बनाती है, अम्मी भी बोलते थे जाके खाएंगे, बोटी का सालन खाएंगे, चिकन का सालन खाएंगे। कभी भी जाते ना कोई काम से जल्दी आ जाते थे। चलिए उम्मीद करते हैं जब हम जाके खाए वहीं पर रहे कुमारी आंटी और उधर ही उसका स्टॉल बना रहे। इंशाल्लाह दुआ कीजिए आप लोग उधर ही उसका स्टॉल रहे, फिर नहीं तो फिर मुश्किल पड़ना पड़ता, ढूंढना पड़ता मुझे। चलिए अब उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही थी अखनी तो बन गई थी और मैं यहाँ पर बना रही हूँ क्या दही की चटनी के लिए प्याज भी काट चुकी हूँ आपके बातों में ही। चलिए यहाँ पर मैं क्या एक छोटे से खोटरे में डाल चुकी हूँ दही, हाँ मतलब सॉरी दही नहीं प्याज। देखिए अब बातें भी नहीं आ रही ठीक से मुझे। अब यहाँ पर ये देखिए दही मैं बोलती हूँ ना हमेशा हम लोग घर में जमा करते हैं दही, तो यही दही देखिए आप लोग। अब ये हो गया मेरा गड़बड़, इतने छोटे से खोटरे में इतना सारा दही डाल दी। अब इसको हिलाना बोले तो भी नहीं होता। अब उसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे बोल में, जब तक मेरा अदन भी आ गया। इधर देखिए पूरा का पूरा मेरा चावल का बिरयानी के लिए अदन आ गया। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पूरे मेरे चावल, अराउंड 3 ग्लासेस चावल मैं बनाई थी। देखिए सिर्फ हम लोग घर का काम करके थोड़ा सा पका के खाने हम लोगों को ऊपर नीचे हो जाते हैं, स्पेशली हमारे घर वाले। बट वो कुमारी आंटी इतने लोगों का खाना, इतने किलो खाना, इतने सारे आइटम्स, माशाल्लाह हैट्स ऑफ उनके घर वालों को। उनको वो पेशेंस लेवल, हमारे पास उतना पेशेंस लेवल नहीं है। सच बोलूँ तो उतने आइटम्स बनाना बोले तो ज़्यादा सस्पेशंस रहना, सस्पेशन नहीं पेशेंस रहना, सब्र रहना और उतना काम करना, दिन रात काम करते रहना, मशीन चलते रहना। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं यहाँ डाल चुकी हूँ। देखो बिरयानी में नमक डालना है तो कैसा डालना मालूम, पानी जब हम लोग टेस्ट करते हैं ना नमक का, मतलब चावल का पानी जो रहता अच्छा नमक रहना, फुल नमक दिखना हम लोग टेस्ट करते इस टाइम, उतना नमकीन है तो जब हमारा चावल में नमक पहुंचता। ये एक आप लोग टिप समझ लीजिए बिरयानी बनाते इस टाइम। चलिए अब देखिए मैं बोली थी ना वो जो खोटरे में नहीं हो रहा था तो फिर दूसरे बोल में मैं ट्रांसफ़र कर दी थी। चलिए यहाँ पर देखिए मेरा बिरयानी के पूरे लेयरिंग्स हो गई थी, लास्ट वाला लेयरिंग आपको मैं दिखा रही हूँ। चलिए खाना पीना सब कुछ हो गया, शाम का वक्त हो गया था, सोने का टाइम हो गया था। अब हम लोग बन रहे मच्छरदान जो हम लोग लेके आए थे, तो ये नया वाला है, अराउंड 6x7 या 7x
6 कुछ अराउंड है, ये वो जो किंग साइज़ के बेड्स रहते हैं ना उसके हिसाब का मच्छरदान है। अब इसको भरने के लिए इसको धागा धुनो, इसके उधर इधर ढूंढना पड़ता ना। पहले फर्स्ट टाइम कभी भी मच्छरदान सेट करते ना थोड़ी सी तकलीफ़ होती एक्चुअली। अम्मी ने, मेरी छोटी बहन बोल रही थी जो ऑनलाइन मिलते ना वो ले लेंगे, बाप क्या बोल के सोच रही थी, बट क्या वो हमारे घर में नहीं जमता, वो साजता भी नहीं। कहीं को बोले तो उसको ऐसे ही रखना पड़ता। हम लोग क्या हमेशा कभी भी ऐसे लेटते ऐसे उड़ते, तो ऐसे भन लेना ही बेस्ट है बोल के हम लोग इस ऐसा ले लिए। चलिए ऐसा भन लिए मच्छरदान। अच्छा सा फ्लोरल भी आ गया, अच्छे से है। क्या है, मच्छरों से छुटकारा पाना भाई, कैसे भी हो क्या तो भी हो, घर कैसा तो भी दिखो, बट मच्छरदान भन ले आराम से सुकून से सोए तो नींद अच्छी सी आती। हाँ चलो, ये फ्लोरल वाला मुझे पसंद आ गया था। पहले बचपन में ऐसे नहीं थे, प्लेन रहते थे, कुछ भी उसमें डिज़ाइन नहीं, कुछ भी नहीं। जब क्या है कि भन लेना बोले तो एक इरिटेशन होता था बचपन में। अब मच्छरों को डर को, बीमारियों से डर के मच्छरदान भन लेना पड़ रहा। चलिए, उम्मीद है आप सबको मेरा क्या बोलते हाँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।